ये एग्जाम में तुमने अगर इसे बुक बेस्ड एग्जाम समझ लिया तो तुम इस एग्जाम के अंदर जाने से पहले ही फेल हो जाओगे। दिस इज अ वेरी मेजर शॉकिंग न्यूज टू ऑल ऑफ यू। दिस एग्जाम इज अ टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लिंकेज एंड जजमेंट। ये तुम्हें कोई बताता ही नहीं है। तुम्हें किताबें रटवा दी जाती है, तुम लोगों को ये बोल दिया जाता है कि ये देख लो, वो देख लो, ये देख लो, वो देख लो। यू विल फेल दिस एग्जाम और तुम उस पार्ट में हो जाओगे जिसको हम बोलते हैं कि यूपीएससी का फॉर्म भरो योजना हो जाएगा। हर साल 100 रुपए का नुकसान होगा। हर साल तुम फॉर्म भरोगे, हर साल अगर पेरेंट्स से बोलोगे यार 100 रुपए दे दो पापा, देखो अगले साल मैं पास हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, बट यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम। एकदम सही मैसेज तो मैं दे रहा हूं। अगर तुमने इस वीडियो को ढंग से नहीं देखा तो तुम्हारे लिए एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम यूपीएससी की एग्जाम तो दोगे, फॉर्म भरोगे, लोगों को उम्मीदें दिखाओगे कि वाह यार मैं कल आईएएस ऑफिसर बनने वाला हूं, बट इन 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स यू विल फेल दिस एग्जाम और तुम उस पार्ट में हो जाओगे जिसको हम बोलते हैं कि यूपीएससी का फॉर्म भरो योजना हो जाएगा। हर साल 100 रुपए का नुकसान होगा। हर साल तुम फॉर्म भरोगे, हर साल अगर पेरेंट्स से बोलोगे यार 100 रुपए दे दो पापा, देखो अगले साल मैं पास हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, बट यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम। ये एग्जाम किसी वजह से द वर्ल्ड्स टफेस्ट एग्जाम बोली जाती है। या तो ये चॉइस है कि तुम 100 रुपए की गड्डी निकाल लो, या फिर दूसरी चॉइस ये है कि इस वीडियो को ढंग से देख लो और इस वीडियो में जो मैंने तुम्हें बोला है वो एग्जैक्टली एज इट इज कर लो। चॉइस तुम्हारी है, इस वीडियो को वॉच करना है, अप्लाई करना है कि 100 रुपए की गड्डियां तुमको वेस्ट करनी है। चॉइस तुम्हारी है। लेट्स गो इनटू द बिजनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस एंटायर थिंग। सो सबसे पहले यह है कि तुम्हें पता ही नहीं है। ये खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 27-28 में एग्जामिनेशन दे रहे हैं ना। मैं बड़ी जरूरी बात बता रहा हूं, 2027 और 2028 वाले स्टूडेंट्स जो है तुम लोग लकी हो। लकी इसलिए हो क्योंकि अभी तक तुमने गलतियां नहीं करी है। अगर तुम गलतियां करोगे ना तो उसके बाद अनलर्न करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आजकल जो मार्केट में जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है, मार्केट ही बोला जाता है इसको, यूपीएससी की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की मार्केट हो गई है। हर छोटा बड़ा चैनल अपने आप को एक बहुत बड़ा क्लेम करने लग गया है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उनमें से ज्यादातर हमारे ही स्टूडेंट्स है। मैंने उनको पढ़ाया हुआ है या फिर अन अकेडमी के अदर एजुकेटर्स ने पढ़ाया हुआ है, लेकिन वो लोग अपने आप को क्लेम कर लेते हैं कि हम लोग तुम लोगों को पढ़ा देंगे और तुम लोग आराम से इस एग्जाम को पास कर दोगे। प्रॉब्लम यह है कि वो बेचारे खुद ही नहीं जानते कि इस एग्जाम का एक्चुअली एसेंस क्या है। उन्होंने अभी 1-2 एग्जाम साइकिल देखी है। हम लोगों ने ये एग्जाम साइकिल 10-15 साल से देख रहे हैं, हमें ये आइडिया है। इसीलिए हम तुम्हें ट्रुथ बताने से घबराते नहीं है। तुम लोगों को ट्रुथ ही नहीं पता। यू डोंट इवन नो कि यूपीएससी एग्जाम क्या। अभी तक तुम्हें सिर्फ वो रॉयल एंट्री के वीडियोस दिख रहे। अभी तक तुम्हें एक बहुत हैंडसम सा आदमी दिखाई देता है जो ऐसे एक व्हाइट एम्बेसडर के बाजू में खड़ा हुआ है और सब लोग बोल रहे हैं हम ये बनेंगे, आईएएस ऑफिसर बनेंगे। लेकिन व्हाट डज इट टेक टू बिकम सच एन आईएएस ऑफिसर? उसके लिए तुम्हें एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीक्रेट मालूम होनी चाहिए। सीक्रेट ये मालूम है कि ये जो एग्जाम है ये बुक बेस्ड एग्जाम नहीं है। यस, ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये बुक बेस्ड एग्जाम है। सॉरी, उड़ा दो इस सीक्रेट। ये सब बकवास है, ये सब बेकार की बातें हैं। ये एग्जाम में तुमने अगर इसे बुक बेस्ड एग्जाम समझ लिया तो तुम इस एग्जाम के अंदर जाने से पहले ही फेल हो जाओगे। दिस इज अ वेरी मेजर शॉकिंग न्यूज टू ऑल ऑफ यू। ज्यादातर लोग करते क्या है और ज्यादातर तुमको बताया क्या जाता है, यार लक्ष्मीकांत खरीद लो, स्पेक्ट्रम खरीद लो, ये बुक खरीद लो, वो बुक खरीद लो, ये पीडीएफ ले लो, ये कर लो, वो कर लो। नो माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज नॉट दिस एग्जाम। इस एग्जाम का बुक्स के साथ है लेना देना, लेकिन फर्स्ट स्टेप कुछ और है। थिंक अबाउट दिस। मैं तुम्हें दुनिया की सबसे फास्ट गाड़ी खरीद के दे दूं, लेकिन तुम्हें गाड़ी उतनी फास्ट चलाने आती ना हो, या फॉर दैट मैटर तुम्हें गाड़ी ही ना चलाने आती हो, तुम क्या खाक जीतोगे रेस? द आइडिया हियर इज कि तुम्हारे पास एक गाड़ी होनी जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उस गाड़ी को यूज करना आना चाहिए। यू शुड बी एबल टू ड्राइव दैट कार, एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम। दैट इज द एंटायर आइडिया। अनदर शॉकिंग न्यूज टू ऑल ऑफ यू is that this exam is a test of understanding, linkage and judgment. ये तुम्हें कोई बताता ही नहीं है।
तुम्हें किताबें रटवा दी जाती है, तुम लोग को ये बोल दिया जाता है कि ये देख लो, वो देख लो, ये देख लो, वो देख लो। यू डोंट नो हाउ टू अप्लाई दैट नॉलेज। और फिर होता क्या है, 3-4 महीना तो तुम्हारी ऊर्जा बहुत ऊपर रहती है, 1-2 महीना और भी खींच लेते हैं उम्मीद के तौर पर, लेकिन उसके बाद वो उम्मीद टूट जाती है, बिकॉज यू स्टार्ट गेटिंग इंटिमिडेटेड। प्लीज समझो, खासकर 2027, 2027 और 28 में जो एग्जाम दे रहे बच्चों, तुम समझ लो, मैं तुम्हें भविष्य दिखा रहा हूं। आज तुम इस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दोगे इस उम्मीद में कि वो देखो, वो भैया भैया दीदी दीदी हमको पढ़ा रहे हैं, देखो भैया भैया दीदी दीदी ने बोला 4 किताबें पढ़ लो और तुम इस एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। लेकिन भैया भैया दीदी दीदी को खुद ही नहीं आता है। द आइडिया है they are not telling you the truth, and for the goddamn reason that they themselves do not know the truth. The truth here is कि ये दिमाग की एग्जाम है, किताब की एग्जाम नहीं है। अगर ये किताब की एग्जाम होती माय डियर फ्रेंड्स, तो जितने लोग लाइब्रेरी में बैठे हुए या फिर खुद ही लाइब्रेरियन होते तो वो सब आईएएस ऑफिसर होते। सॉरी टू ब्रेक दिस न्यूज टू यू, लेकिन ये वो एग्जाम है ही नहीं। पहले इसकी ट्रेनिंग करो, द बुद्धि की ट्रेनिंग करो, और वो बुद्धि उस तरह से ट्रेन करो जैसे यूपीएससी चाहता है। लेट मी डेमोन्स्ट्रेट दिस टू यू इन अ बेटर वे। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड कि सिर्फ रट्टा मारना नहीं है, क्यों, कैसे, किस कॉन्टेक्स्ट में बोली जा रही है कोई बात, वो समझना बड़ा जरूरी है अगर तुम्हें इस एग्जाम को पास करना है। आप कोई भी टॉपिक उठा लो यार, कोई भी टॉपिक उठा लो, मैं तुम्हें उसी टॉपिक से स्टार्ट करते करते धीरे धीरे कनेक्ट करके पूरा पॉलिटी पढ़ा सकता हूं। आप कोई भी टॉपिक पढ़ा लो। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। तो सपोज तुम लोग मुझे सपोज स्टार्ट करो कि सर ऐसे करते हैं, पार्लियामेंट से स्टार्ट करते हैं, तो मैं पार्लियामेंट में स्टार्ट करूंगा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से। फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुझे यह पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी होनी चाहिए। मेजॉरिटी से मुझे यह पता चल जाएगा कि इलेक्शंस कैसे होते हैं। इलेक्शन से मुझे यह बात पता चल जाएगा कि ऑटोनॉमी क्या होती है, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। फिर मैं उससे अनूप बरनवाल जजमेंट समझूंगा, वहां से मुझे समझ में आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर्स है। सुप्रीम कोर्ट की पावर्स खत्म करूंगा, फिर मैं वहां से ये स्टार्ट करूंगा कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का क्या लेना देना है, या फिर लेजिस्लेचर और जुडिशरी का क्या लेना देना है। सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। सेपरेशन ऑफ पावर्स से मुझे यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आने लग जाएगा। फिर यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से मैं यूके का कॉन्स्टिट्यूशन कंपेयर करूंगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं तुम्हें कहीं से भी स्टार्ट करके पूरा पॉलिटी का मैट्रिक्स समझा सकता हूं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। ज्यादातर लोग इस तरह से पढ़ते ही नहीं है, उसको कॉन्टेक्सचुअल समझते नहीं। दे जस्ट टेक वन बुक एंड दे स्टार्ट मेमोराइजिंग। दैट इज नॉट हाउ यू गो फॉर दिस एग्जाम। जोड़ना सीखो, कनेक्शन सीखो। इवन इंटर सब्जेक्ट समझा जा सकता है। पॉलिटी को इकोनॉमी से जोड़ो, हिस्ट्री को सोसाइटी से जोड़ो, एथिक्स को गवर्नेंस से जोड़ो। अरे बाबा, तुम्हारी वो सबसे फेवरेट बुक उठा लो, लक्ष्मीकांत उठा लो, कोई भी न्यूज देखो, कोई भी पॉडकास्ट देखो, कोई भी इंटरव्यू देखो, कुछ भी दिखे ना, उसको कनेक्ट करो कि यार ये किताब में कहां लिखा हुआ है। जस्ट इतना कनेक्शन सीखो। 1 महीने का तुम्हारा काम है कि तुम्हें कनेक्शन बनाने। क्या तुम नोटिस करते हो कि बजट पढ़ते टाइम मैं पॉलिटी भी पढ़ रहा हूं और इकोनॉमी भी पढ़ रहा हूं? क्या तुम नोटिस करते हो कि जब मैं ब्रिटिश राज पढ़ता हूं तो मैं हिस्ट्री भी पढ़ता हूं और हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स पॉलिटी में भी पढ़ता हूं? क्या तुम नोटिस करते हो कि जब मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ता हूं तो मैं एनवायरनमेंट भी पढ़ रहा हूं और मैं इंटरनेशनल रिलेशंस में यूएनओ भी पढ़ रहा हूं? आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये सब इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स है। तो इसको करने के लिए तुम्हारा ब्रेन बहुत एक्टिव मोड में है। हम लोग स्कूल कॉलेज में किताबें ऐसे छाती पे लेकर बैठ के पढ़ रहे होते थे, हे भगवान सब हमको याद हो जाए। मैं तो जब पढ़ रहा होता था ना, तो मैं वो पढ़ने के बाद ना अपने बेड के नीचे या फिर अपने तकिए के नीचे किताब रखकर सो जाता था। तो मुझे सब लोग बोलते थे, अरे क्यों किताब रखते? तो मैं बोलता था, मुझे ऐसा लगता है उसके अंदर से नॉलेज निकलेगी, मेरी बुद्धि में चली जाएगी। अरे बाबा, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा यूपीएससी में नहीं होता, स्कूल में भी नहीं होता था, लेकिन यहां पे भी नहीं होता। यहां पर एब्सोल्युटली नहीं होगा, बिकॉज ये बड़ा एक्टिव मोड वाला है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूं, ऐसे सोचा करो जैसे स्पोर्ट्स शूज पहन के पढ़ रहे हो, एक्टिविटी में, या कनेक्ट करना है मुझे। अगर मोदी जी ने कुछ ऐसा बोला है जो मुझे पॉलिटी में भी दिख रहा है और वही टॉपिक मुझे इंटरनेशनल रिलेशन में दिख रहा है, तो वो इंटरकनेक्टेड टॉपिक हो गया। तो अगर हम लोग आत्मनिर्भर भारत पढ़ रहे,
तो हम लोग इंडियन पॉलिटी या इंडियन गवर्नेंस पढ़ रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड का पढ़ रहे हैं? अब तुम्हारे मन में आएगा कि नहीं सर, ये तो हम तो सिर्फ इंडियन का पढ़ रहे। नहीं, आत्मनिर्भर भारत में हम वो भी पढ़ रहे होते कि अगर हम लोग कल फ्रांस से रफाल फाइटर प्लेन्स लेंगे या रशिया के फाइटर प्लेन्स लेंगे तो उनको हम एक कंडीशंस रखेंगे कि तुम ना हमारे आत्मनिर्भर भारत के प्रोग्राम को सपोर्ट करो, तुमसे हम प्लेन खरीदेंगे लेकिन तुम हमें वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो, तुम हमें यहां पे मैन्युफैक्चर करने दो। तो हो गया ना वो आत्मनिर्भर भारत इंटरनेशनल रिलेशन से कंपेयर। उसी तरह से आपको कनेक्ट करना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक जबरदस्त ऑफर अनअकैडमी के 10th बर्थडे के उपलक्ष्य में आपको ये ऑफर दिया जा रहा है। दिस इज डबल वैलिडिटी प्लस CAC एश्योर, तो उसमें भी 50% ऑफ है। दिस इज एन अमेजिंग ऑफर कि अगर आपको अपने किसी भी वजह से, अगर आप 2 साल का कोर्स लेने के बावजूद इसको क्रैक नहीं कर पाए, वरी नॉट, आपको फिर एक्सटेंशन मिल जाएगा। लेकिन ये सारे ऑफर्स सिर्फ 17 दिसंबर तक है, 17 दिसंबर तक है। एंड डोंट फॉरगेट द कोड SIDLIVE, SIDLIVE, SIDLIVE कोड यूज करो एंड डोंट मिस दिस चांस फॉर एनीथिंग। सी यू विद द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। होमवर्क रेडी? सो होमवर्क है कि अब से आदत बना लो डिस्कस, डिबेट एंड डिसाइड का। क्या करना है? कोई भी न्यूज देखो, कुछ मत खोलो यार, कुछ मत पढ़ो, कोई भी न्यूज देखो, कोई भी न्यूज़पेपर में हेडिंग देखो, कोई भी इंटरव्यू देखो, तो उसको तुमने अपने सिलेबस से कनेक्ट करना है, कुछ और नहीं करना है। दैट्स इट। अपना सिलेबस देखो, कुछ भी टॉपिक देखा उसको उसके साथ कनेक्ट करो। चलो, ऐसे नहीं समझ में आएगा तुम्हें। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स ओपन द फेमस बुक लक्ष्मीकांत। तो लक्ष्मीकांत बुक लो, उसको खोलो, उसका सिर्फ इंडेक्स तक देखो और कुछ मत देखो, सिर्फ इंडेक्स देखना है, नथिंग एल्स बट द इंडेक्स। तुम्हें सच्चाई, हकीकत समझ में आने के लिए रेडी हो जाओ। सो तुम्हें वो इंडेक्स देखना, जस्ट हैव अ लुक एट द इंडेक्स, ठीक है? अब तुम लोग ऐसे बैठे हुए, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूं। सो एग्जांपल में मैंने तुम्हें दिखाया, तो ये इंडियन एक्सप्रेस ने अभी थोड़े टाइम पहले एक पुराना न्यूज़पेपर का वो दिया था, राइट? तो उसमें मुझे ये एक पार्ट दिखाई दिया, यहां लिखा है BN राव डेड, ग्रेट जूरिस्ट एंड स्टेट्समैन। तो अब ये क्या है यार? BN राव कौन आ गया? अब BN राव इज बेनेगल नरसिंह राव। अब तुम्हारे इंडेक्स में देखो, वहां लिखा है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का चैप्टर खोलोगे, वो बाद में पता चलेगा, अभी मत खोलना। तो तुम्हें पता चलेगा कि हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो जो उसके लीगल एडवाइजर थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, वो थे बेनेगल नरसिंह राव। सो ये बेनेगल नरसिंह राव जो थे, उन्होंने पहला ड्राफ्ट बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन का और फिर ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दे दिया था। सिर्फ इतने पे मार्क कर दो। तो ये न्यूज देखी तुमने, ऐसे करके ब्लू एरो बनाया या रेड एरो बनाया, जो मर्जी बनाया, और उसको लिख दो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसको जब पढ़ोगे तो वहां देखना बेनेगल नरसिंह राव और उसको सर्कल कर लेना। कुछ और नहीं करना है, दैट्स इट। अब तुम्हारे ब्रेन को एक न्यूज देखी और तुम्हारा रडार चला गया सीधा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे, काम हो गया। इतना ही करना है तुम्हें अभी एक टॉपिक से। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से अभी SIR की बहुत बातें हो रही है, ओके? सो तुम्हारे पास स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रही है। अब यहां पर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब फिर से लक्ष्मीकांत खोलो, लक्ष्मीकांत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखो और वहां पर देखो तो तुम्हें एक लाइन दिखाई देगी कि उसमें आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है सुप्रिंटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल एंड द मेकिंग ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स का जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। तो हो गया ना? तो वो सिर्फ कनेक्ट कर दो। तो यहां पर एक लाल रंग का निशान मारो, वहां लाल रंग का निशान मारो। फाइनली तुम्हें और कुछ नहीं करने को बोल रहा हूं मैं, अभी रटने को नहीं बोल रहा हूं, अभी कुछ नहीं, मैं अभी सिर्फ कॉन्टेक्स्ट, अभी सिर्फ संदर्भ पक्का करना बोल रहा हूं। तुम्हारे ब्रेन का रडार हो जाना चाहिए, जैसे रडार होता है ना कि यार वहां से एक दुश्मन का एनिमी प्लेन आया है, मेरा रडार उस तरफ देखेगा, फिर यहां पर देखेगा, फिर वहां देखेगा। ओनली योर ब्रेन स्टार्ट्स ड्रॉइंग कनेक्शंस कि यार ये इंपॉर्टेंट हो गए, और कभी कभी मुझे एक ही नहीं 2-2 सब्जेक्ट्स में मिल जाएगा, तो वहां भी ड्रॉ करो कि हाँ यार देखो मुझे ये भी दिखा, ये भी दिखा, मुझे आत्मनिर्भर भारत दिखा, ये इधर भी है, ये इधर भी है, मुझे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिखा, ये एनवायरमेंट में भी है, पॉलिटी में भी है, या इंटरनेशनल रिलेशन में भी है। सो इसी तरह से आपने कनेक्शन करना है। अब इसमें मजा भी आएगा, इंजॉय भी करोगे, और तुम्हें ऐसे लगेगा तुम कुछ अचीव कर रहे हो, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा सबकॉन्शियसली तुम कितनी सॉलिड प्रिपरेशन कर रहे हो।
सो इस तरह से प्रोफेशनल्स प्रिपेयर करते। बुक्स जो होती है वो क्रैक नहीं कर सकती यूपीएससी को अनटिल एंड अनलेस थिंकिंग हो। किताब को क्या सर पे लेकर जाओगे क्या? किताबों का क्या करोगे? उस किताब को यूज करना आना चाहिए और यूज करने के लिए थिंकिंग एबिलिटीज होनी चाहिए। सो उस थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करने के लिए मैं तुम्हें एक होमवर्क दे रहा हूं, करने को तैयार हो तो करना। 50 ऐसे टॉपिक्स जैसे मैंने अभी बोले वो अगले सेशन से पहले पहले करके दिखा दो। 50 टॉपिक्स करके दिखा दो, वरना हैप्पी फॉर्म फिलिंग मेरा क्या है? मेरा काम समझाना है, पढ़ना पढ़ाना। तुमने पढ़ोगे तो आईएएस बनोगे, नहीं पढ़ोगे टाइम वेस्ट करोगे, 100 की गड्डियां उड़ाओगे और क्या करोगे। लेकिन अगर 50 करोगे तो मैं तुम्हें नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा कि उसके बाद क्या करना है, विच विल टेक यू फर्दर अहेड इन योर प्रिपरेशन। 50 टॉपिक्स का प्रॉमिस करते हो? करके मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना, सर 50 टॉपिक्स मेरे कनेक्ट हो गए हैं। चाहे वो लक्ष्मीकांत से कनेक्ट हुए हैं, चाहे इकोनॉमी की बुक से कनेक्ट हुए हैं, चाहे हिस्ट्री की बुक से कनेक्ट हुए हैं, चाहे सब मिक्स करके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेक श्योर दैट यू डू दिस, अदरवाइज बेफालतू में तुम भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं भी टाइम वेस्ट कर रहा हूं। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। पहला स्टेप अगर तुमने ये ठीक से कर लिया, तुम्हारी जिंदगी एब्सोल्युटली सरल हो जाएगी इन क्रैकिंग दिस एग्जाम। हैप्पी कनेक्टिंग। मेक श्योर दैट यू जॉइन मी इन द माय नेक्स्ट सेशन, जब मैं तुम्हें इसके आगे का नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। लेट्स क्रैक इट।